आपको सच बताऊं, अगर सच बताऊं मैं आपको। जी दोस्तों, मैं बोझ हूं तो बता दो कहकर बीजेपी के कद्दावर बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली को ललकारा। योगी बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, अब सपा में होंगे शामिल। अखिलेश ने खुद दे दिया जवाब। दोस्तों, तो क्या खुद हर मोर्चों पर पहले ही से फंसी भारतीय जनता पार्टी क्या अब अपने भी देने लगे धोखा? दोस्तों, जिसके वर्चस्व का नज़ारा यह है कि वो जिधर कह दे उधर भारी संख्या में वोट पलट जाए, और वो अगर बीजेपी को जवाब देता है तो कैसा लगेगा? 27 का रन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियों का पहाड़। जहां अमित शाह साहब योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोच रखते हैं, वहीं बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब का बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर चल क्या रहा है और चलेगा किसका? उत्तर प्रदेश होगा किसका? दोस्तों, खैर ये तो बात की बात, लेकिन बात उस खलबली की जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के गलियारों तक बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। क्या योगी राज में अब अपनों का ही दम घुटने लगा है? क्या बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह अब वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं? घर वापसी होने वाली है। क्या केसरिया छोड़ अब फिर से लाल टोपी पहनने की तैयारी में है बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह? दोस्तों, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के उन तेवरों से जो सीधे सीधे योगी मॉडल और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। कभी भागलपुर में ये कहना कि अगर मैं बोझ हूं तो बता दो, तो कभी अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ना। संकेत क्या भारतीय जनता पार्टी के पिंजड़े से गोंडा का ये शेर अब आजाद होने वाला है? ऊपर से अखिलेश यादव का अपना नेता कह देना। बताते हैं आपको। स्वागत है द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, सवाल क्या बीजेपी के दिग्गज नेता और बाहुबली कई विवादों में फंसे रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे? दोस्तों, फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 मई का इंतजार है, और अगर आप एग्जिट पोल देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि अरे बीजेपी ने तो भाई साहब गजब बंगाल तक ले लिया। लेकिन आप 4 मई को चौंकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को लेकर लोगों की सोच क्या बदली है। क्या दिन हो गए पूरे लॉबी जाने वाली है। अब यह चुनौती उत्तर प्रदेश में कैसे होगी? एसआईआर पर पहले ही से फंसी बीजेपी, एंटी इनकम्बेंसी, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान जवान किसान, लगातार शंकराचार्य विवाद, लगातार भारतीय जनता पार्टी की आपसी कला, आपस में विवाद, महिलाओं को लेकर नैरेटिव, अलग अलग आरक्षण, परिसीमन। खैर दोस्तों, चर्चा हर तरफ हो रही है कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं। नुकसान किसको होगा? छोड़ेंगे तो असर बीजेपी को क्या पड़ेगा? वैसे दोस्तों, 2027 के रन में अभी तो काफी वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार हर दिन, हर लम्हा, हर दिन रात, हर घंटा, हर मिनट बीजेपी के सामने चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। हाल तो यह है, अभी बीते दिन आपने देखा ना, बीजेपी की विधायक अखिलेश का पुतला जला रही थी और जलाते जलाते खुद जल गई, अस्पताल पहुंच गई। अखिलेश यादव चले आए, बीजेपी वालों का तो अता पता नहीं, और आकर शर्मसार कर दिया। तो ऐसा हाल होगा तो जाहिर सी बात है विरोधी कसीदे तो पढ़ेंगे ही। दोस्तों, अब बीजेपी के दिग्गज बाहुबली बृजभूषण सिंह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कसीदे पढ़ने लगे हैं। ये चर्चा हर तरफ हो रही है। क्यों? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह खूब भर भर कर अब अखिलेश की भी तारीफ कर रहे हैं। इस प्रकरण में भी उन्होंने इसे बताया था कि यह बड़कपन है। इसके साथ ही बीते दिन बिहार के भागलपुर में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बोझ हूं तो बता दिया जाए, 27 में फैसला कर दूंगा।
या मैं 2029 में फैसला कर दूंगा? क्या करना है, सोचना क्या है इतना? यानी दोस्तों कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह के तेवरों की चर्चा हो रही है। और ये जब चर्चा चल रही है, इस बीच अखिलेश यादव सामने आते हैं। अखिलेश का भी बयान बता रहा है कि कोई ना कोई बातचीत तो जरूर चल रही है बृजभूषण शरण सिंह से। अखिलेश को पहले आप सुन लीजिए। मैं आपको सच बताऊं, अगर सच बताऊं मैं आपको, पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। वो पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। और जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे? अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहां फेंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरंडा आपको पिलाऊंगा। दोस्तों तो सुना आपने, लेकिन क्या आपने एक बात पे गौर किया जो कि बेहद ही दिलचस्प है, जिसे अंडरलाइन भी किया जा रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे नेता और गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, इसको लेकर आकलन बाजी की जा रही है कि क्या दोनों नेताओं के बीच 27 से पहले कोई बीजेपी में सेधमारी को लेकर कोई खेल? दोस्तों राजनीति है, कब कौन किसका दोस्त कब दुश्मन, कौन किसके साथ घात कर दे, कौन किसका दोस्त बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा उन्हें अपना नेता और गोंडा का नेता संबोधित किए जाने के बाद यूपी की राजनीति में भूचाल है। एक तरफ सत्र भी चल रहा, विशेष सत्र बुलाया गया है, बीजेपी अलग नैरेटिव बताने और गढ़ने के चक्कर में। दूसरी तरफ एक परेशानी खत्म हो तो भाई दूसरी सिर पे खड़ी है। दोस्तों पिछले कुछ समय से वैसे बृजभूषण लगातार अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, जिससे सवाल उठने लगा कि क्या वो 2027 या 2029 के चुनावों से पहले पाला बदलने की तैयारी में है तो क्यों? हाल ही में जब अखिलेश यादव से बृजभूषण शरण सिंह के सपा में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने बहुत ही सीधे अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वहां से वो निकलना चाहते हैं। उन्होंने बृजभूषण का जिक्र करते हुए कहा हमारे साथ रहे गोंडा के नेता, का राजनीति में क्या मोड़ आता है ये वही बेहतर बता सकेंगे। दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह पिछले कुछ समय से बीजेपी में अपनी स्थिति को लेकर असहज नजर आ रहे हैं। बीजेपी का स्टैंड भी उनको लेकर कुछ अलग सा है, हाव भाव और वो रवैया अब पहले जैसा रहा भी नहीं है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ऐसा भी नहीं कि दूध के धुले हुए आए तो अखिलेश को फायदे ही पहुंचा दें, समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, जो कि उत्तर प्रदेश में 27 के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों अभी बीते दिन भी बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश की राजनीति की जमकर सराहना की। दरअसल अखिलेश बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल के झुलसने पर, और खुद हालांकि उन्हीं का पुतला, अखिलेश का ही पुतला अनुपमा जायसवाल जला रही थी, खुद जल गई, अस्पताल पहुंचे, अखिलेश पहुंच गए। बृजभूषण ने बड़कपन का परिचय बताया, अखिलेश यादव ने भी साधुवाद दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राजनीति में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना एक अच्छी परंपरा है। बृजभूषण शरण सिंह का समाजवादी पार्टी से दोस्तों वैसे पुराना नाता रहा है। वो 2009 से 2014 तक सपा के सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं दिखाई दे रही है। और हाल ही में भागलपुर में दिया गया वो बयान तो और चर्चा में है। किसके लिए था? अगर मैं बोझ हूं तो बता दिया जाए, 27-29 चुनाव पर फैसला कर दूंगा। दोस्तों तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं? रूठों को मनाना है, देर लगेगी और उसमें चिड़िया चुग जाएगी। दोस्तों जिस पीडीए कदम अखिलेश यादव भर रहे हैं, क्या बीजेपी के कद्दावर नेता भी उसी में अपना भविष्य देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में खुद इतनी लड़ाई कि क्या अब उससे बचकर नेता अपने लिए आगे का भविष्य तलाश रहे हैं, और वो नेता खुद अभी बीजेपी में ही है।
बृजभूषण शरण सिंह का यह कहना कि 27-29 में फैसला कर दूंगा, सीधे तौर पर लखनऊ दिल्ली योगी आदित्यनाथ बीजेपी की घेराबंदी है। अखिलेश यादव ने उन्हें गोंडा का नेता कहकर, अपना नेता कहकर जो दाव खेला है, उसने यूपी की राजनीति में नई लकीर खींच दी है, नई चर्चा और कई सवाल खड़े किए हैं। क्या योगी आदित्यनाथ अपने पुराने साथी को रोक पाएंगे या फिर 27 के महासंग्राम से पहले बीजेपी का यह किला ढहने वाला है? और एक नहीं अनेक, चूंकि चुनाव में दोस्तों दल बदल, इधर से उधर, उधर वाला इधर, कोई कब कौन किसका हो जाए। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह चल दिए सपा की तरफ, घर वापसी? आपको क्या लगता है दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, अखिलेश के अपना नेता बताने को लेकर बातचीत चल रही है? आएंगे, क्या नुकसान क्या फायदा, बताइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया। सवाल ले लीजिए, क्या बृजभूषण शरण सिंह से जो रिश्ते आपके हो रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, अगर सच बताऊं मैं आपको, पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। और जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे? अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहाँ फेंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरंडा आपको पिलाऊंगा। एक सवाल और है सर।